क्या हाल है लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इथेरियम जो बर्न हो रहा है। अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो तो ऑलरेडी यहाँ पे 13,611 इथेरियम बर्न हो चुका है। जी हाँ, आउट ऑफ सर्कुलेशन। अब 13,611 इथेरियम की कीमत कितनी है, लेट्स चेक। 13,600 राइट, 13,600 चेक करते हैं। ये आता है कुछ अराउंड, यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, लेट्स सी। तो आज एक इथेरियम की प्राइस है कुछ 3,000 के आसपास चल रहा है। और ये देखो 41 मिलियन का इथेरियम ऑलरेडी बर्न हो चुका है पिछले 3 से 4 दिनों में, 41 मिलियन के। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना बड़ा चीज़ हुई है इथेरियम के लिए। अगर आप इथेरियम होल्डर हो तो आपको कितना प्लस पॉइंट, कितना बेनिफिट मिलने वाला है इस इथेरियम बर्न की वजह से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक ट्वीट किया था जहाँ पे मैंने बोला था कि इथेरियम प्राइस वेंट अप बाय 17%, बट बिटकॉइन का प्राइस वो टाइम पे गिर गया था। ऑफकोर्स अभी बिटकॉइन का प्राइस भी आज 44 के आसपास ट्रेड हो रहा था, बट लास्ट वीक में हम लोग ने बिटकॉइन का प्राइस में हम लोग ने देखा था गिरावट। बट अगर आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन की प्राइस देखोगे तो लास्ट 7 डेज में 6.4.5% अप है, राइट। बट इथेरियम की प्राइस 17% अप है। बट इथेरियम की प्राइस तभी भी अप हुई थी जब बिटकॉइन का प्राइस गिरा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डीकपलिंग, मतलब इथेरियम इंडिपेंडेंट हो रहा है बिटकॉइन से। और ये किसी भी ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ा साइन ऑफ ग्रोथ है कि वो बिटकॉइन से इंडिपेंडेंट हो। मतलब बिटकॉइन अगर गिरे भी तो वो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस हो। और ऑब्वियसली ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज इथेरियम के यूज केसेस बढ़ गए हैं, डीफाई एनएफटीज आ रहे, राइट। और ऊपर से अब यहाँ पे ये टोकन बर्न भी हो रहा है। तो सबसे पहली बात, ये टोकन बर्न हो क्यों रहा है, राइट। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कैसे पहले जो होता था कि जो पूरी की पूरी फी माइनर लेके जाता था, राइट। बट अब क्या हो गया कि नेटवर्क ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक बेस फी नेटवर्क खुद सेटअप करता है। अगर इथेरियम का नेटवर्क बहुत कंजेशन है तो बेस फी थोड़ी हाई रहेगी, कंजेशन कम है तो बेस फी कम होगी। तो अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो ये जो बेस फी है पर ब्लॉक, ये देखो ये जो ब्लॉक है 0.6 इथेरियम यहाँ पे बर्न हो चुका है, राइट। ये देखो ये वाला ब्लॉक 0.9, ऑलमोस्ट 1 इथेरियम बर्न हो गया है। 0.1 यहाँ पे इथेरियम बर्न हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने इथेरियम बर्न हो रहे हैं। और यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि कितना रिवॉर्ड मिल रहा है माइनर्स को। मतलब 2 इथेरियम माइनस को रिवॉर्ड मिला, बट उसमें से 0.91 तो बर्न हो गए इथेरियम, राइट। बट एनीवे मैं आप सबको ये सब आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है इथेरियम के लिए। सो राइट, जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क, इथेरियम का नेटवर्क खुद अपने आप बेस फी सेट कर रहा है और वो बेस फी पूरी की पूरी बर्न हो रही है। और कितनी बर्न हो रही है आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी। और ये कहीं ना कहीं आपको बाइनांस का याद दिलाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाइनांस भी टोकन बर्न करता है, राइट। लेकिन ये पहली बार मैंने देखा है कि नेटवर्क खुद अपने आप टोकन बर्न करके, क्योंकि यहाँ पे तो कंपनी डिसाइड करती है, यहाँ पे तो बाइनांस डिसाइड करता है कि हमको कितना टोकन बर्न करना है, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क खुद सेट कर रहा है और बेस फी सेट कर रहा है और वो बर्न कर रहा है, राइट। नाउ एक चीज़ जो मैंने काफ़ी लोगों से देखा है, काफ़ी लोग बोलते हैं, बाय द वे अगर टोकन बर्न आपको क्या है नहीं पता है तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ टोकन बर्न। अभी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो प्लीज़ वॉच इट, व्हाट इज़ टोकन बर्न। बट एक जो सबसे आर्ग्यूमेंट आता है कि बॉस इथेरियम की फिक्स सप्लाई क्या है। अगर बिटकॉइन में जाओगे तो कि बिटकॉइन की टोकन सप्लाई टोटल 21 मिलियन हम सबको यहाँ पे दिख जाता है, राइट। सर्कुलेटिंग सप्लाई 18 मिलियन, फिर मैक्स सप्लाई 21 मिलियन। बट अगर आप यही चीज़ इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम की कोई टोटल सप्लाई है नहीं, इथेरियम की कोई फिक्स्ड सप्लाई है नहीं, राइट। सब लोग ये बोलते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे, और दैट मेक्स इट लाइक फिएट मनी, बिकॉज फिएट मनी की भी कोई फिक्स सप्लाई नहीं है और इथेरियम की भी कोई फिक्स सप्लाई नहीं है, राइट। बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज फिएट की कोई इन्फ्लेशन, फिक्स्ड इन्फ्लेशन रेट नहीं है, मतलब कोई फिक्स्ड इशुएंस रेट नहीं है। बट इथेरियम की एक फिक्स्ड इशुएंस रेट है, मतलब इतना ही इथेरियम नया आएगा पर ब्लॉक। ऐसा फिएट में नहीं है। फिएट सेंट्रल बैंक कभी भी उनको प्रिंट करना, जैसे फेडरल रिजर्व है, वो कभी भी कितना चाहिए तो वो लोग प्रिंट कर सकते हैं। बट इथेरियम में ऐसा नहीं कि कोई कितना भी प्रिंट कर सकता है। तो कोई कितना, तो कितना रिवॉर्ड है, कितना नया इथेरियम आता है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे 2 इथेरियम पर ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो अगर इसको थोड़ा कैलकुलेशन करोगे आप, राइट, कितने इथेरियम आ रहे हैं, तो पहले बाय द वे पहले 5 इथेरियम आते थे पहले, फिर 3 इथेरियम आते थे पर ब्लॉक।
अब यहाँ पे 2 इथेरियम रिवॉर्ड हो गया है पर ब्लॉक। सो अगर 2 इथेरियम पर ब्लॉक लोगे तो, और हर एक ब्लॉक की टाइमिंग जो है 15 सेकेंड्स है, 15 to 20 सेकेंड्स, एक्चुअली इट्स 11 to 20 सेकेंड्स, तो ये वेरी होते रहता है डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क अगेन, बट लेट्स से 15 सेकेंड्स का आप एवरेज ब्लॉक टाइम भी आप पकड़ते हो, तो 2 इथेरियम एंड लेट्स से 1 मिनट, हम लोग 15 का पकड़ लेते हैं, मतलब 1 मिनट में 4 ब्लॉक आता है, राइट, 60 मिनट्स एंड 24 आवर्स, सो 11,500 या फिर 12,000 के आसपास इथेरियम एवरी डे यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब इससे ज़्यादा जनरेट नहीं हो सकता है एवरी डे, देयर इज़ नो वन हु कैन से कि नहीं है ये बहुत कम है, हमको और भी जनरेट करना है इथेरियम, तो ऐसा है नहीं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो इथेरियम जनरेट हो रहा है, अब पहले इसमें से कोई कट नहीं होता था, बट आज के टाइम पे इथेरियम इसमें से बर्न भी होने लगा है। तो वही मैं आपको दिखा रहा था, ब्लॉक नए हो रहे हैं माइन, नए इथेरियम सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ रहा है, लेकिन अब यहां से बर्न भी हो रहा है। तो अगर आज का आप कैलकुलेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप भले यहाँ पे बता रहे हो कि 11,500 है, बट वी डोंट नो कि इसमें से कितना बर्न हो चुका है, राइट, ये भी जरूरी है, राइट। अब इसमें से बर्न होना चालू हो गया जो पहले नहीं होता था। तो लेट्स से मे बी 10,000, मे बी 9,000, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क। सो सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होते जा रही है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि इथेरियम स्टेक भी हो रहा है। आपको पता ही है कि इथेरियम 2 आने वाला है, जिसके लिए इथेरियम सब लोग स्टेक कर रहे हैं। तो अगर आज के रेट में देखोगे तो 6 मिलियन इथेरियम ऑलरेडी यहाँ पे स्टेक हो चुके हैं इथेरियम 2 के लिए। तो कहने का मतलब एक तरफ से टोकन बर्न हो रहा है, दूसरी तरफ से इथेरियम 2 के लिए स्टेकिंग में इथेरियम जा रहा है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, डीफाई का इकोसिस्टम बढ़ रहा है, डिसेंट्रलाइज का इकोसिस्टम मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप डीफाई में ही देखोगे तो यहाँ पे ब्यूटीफुल चार्ट यहाँ पे बैंकलेस ने बनाया था। यहाँ पे इथेरियम बेस लेयर पे है, बाद में उस पर बना हुआ है मेकर, जो रिजर्व करेंसी मतलब डाई जैसा जो स्टेबल क्वाइन है वो वहाँ पे सेविंग रेट देता है, वो उसको क्रिएट करता है। बाद में लेंडिंग बोरोविंग के प्रोटोकॉल जैसे कंपाउंड, नुओ, DYDX हो गया। फिर उसके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर दुनिया भर की बन रही है, सेट, लीमा, ऑगर, एयरसॉफ्ट, राइट। सो ये पूरा इकोसिस्टम डीफाई के ऊपर ऑलरेडी इथेरियम के ऊपर बन रहा है। और नया चीज़ आपको पता ही है जो हंगामा कर रहा है, NFTs। तो आपने अगर यही चीज़ नोटिस किया होगा कि जो भी नया एक्सपीरियंस होता है, जो भी नया एक्सपेरिमेंट होता है, सॉरी, वो सारा का सारा इथेरियम पे होता है। पहले वो टोकन इश्यूएंस वाला आपको याद है 2017 में, जहाँ पे नया टोकन क्रिएट करो, ICOs करो, वो इथेरियम पे हुआ। फिर क्रिप्टो किटीज़ हुई, बाद में ऑफकोर्स डीफाई का हुआ, अभी NFTs हो रहा है। तो जितने भी नए एक्सपेरिमेंट होते हैं सब इथेरियम पे हो रहे हैं, और इथेरियम बर्न भी चालू हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इथेरियम खुड बी अ साउंड मनी, और ऐसा भी हो सकता है कि इथेरियम अगर इसी तरह से ग्रो होने लगा, और ऐसे ही अगर इथेरियम ने बिटकॉइन को डीकपलिंग किया इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो बहुत ऐसा भी हो सकता है कि इथेरियम बिटकॉइन को भी बीट करे इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। बट एनीवे, वी आर नॉट गोइंग देयर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट इथेरियम को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास इथेरियम है, एंड इफ पॉसिबल इथेरियम को स्टैक करना बहुत ज़रूरी है। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ETH burn and do check this out. This is very informative page, right? मैं इसका लिंक डाल दूंगा. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Take care.